तो आज हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि का नामकरण देखेंगे कि इसका नाम जो है देवनागरी लिपि कैसे पड़ा। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिए गए, विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मत मिले तथा इसके नामकरण के तरीके विभिन्न हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट मत में जो है, पहला मत में तो प्रारंभ में प्रयोग केवल गुजरात में रहने वाले नागर ब्राह्मण जो होते थे उनके द्वारा किया जाता था। शुरुआत में जो है प्रयोग, ये देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात में रहने वाले नागर जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा किया जाता था। तो इसके कारण उसको नागरी लिपि कहा जाने लगा तथा संस्कृत के भाषा को भी नागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, तो संस्कृत के भाषा को नागरी लिपि में लिखा जाता है तथा संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा को हम कहते हैं देव भाषा। ठीक, तो यहाँ का नागरी मीन्स किसके वजह से नागर यूज करते थे, तो नागरी एवं देव भाषा मिल करके दोनों क्या बने? देवनागरी। तो इसका फर्स्ट मत हुआ। अब देखेंगे सेकेंड मत। तो दूसरा मत यह है देवनागरी लिपि का नागरों में प्रचार। देवनागरी लिपि का जो है नगरों में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ, तो इस कारण इसका नाम पड़ा देवनागरी लिपि। तीसरा मत देखेंगे ललित विस्तार। ये ललित विस्तार जो है एक ग्रंथ है, और कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ, इस ग्रंथ में क्या है ना, तो इसमें नाग नामक एक लिपि का वो किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कौन सा नाग लिपि का वो किया गया है, वर्णन किया गया है तथा नाग लिपि का खंडन किया गया है। नाग लिपि का खंडन किनके द्वारा किया गया है? डॉक्टर वर्नेट द्वारा खंडन किया गया तथा इसके अनुसार तो हम बता रहे थे नाग लिपि हमको मिला है, तो हम बोल रहे थे नागरी लिपि, देवनागरी लिपि यहीं से बौद्ध ग्रंथ से मीन्स बौद्ध के समय से ही चल रहा है। लेकिन इसका खंडन डॉक्टर वर्नेट द्वारा किया गया, तो पता चला कि नाग लिपि तथा नागरी लिपि दोनों अलग अलग हैं। अब चौथा मत देखेंगे काशी प्रचार। तो जैसे कि जानते हैं कि फेमस मंदिर है बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के लिए प्रसिद्ध है, उनका ही मंदिर है। तो काशी शिव जी देव हैं। ठीक, और काशी को नगरी भी बोलते हैं, मन की शिव का नगरी। तो देव यहाँ शिव को देव बोले, नगरी को नगरी, तो इससे देवनागरी लिपि का मीन्स ओ हुआ, इसका नाम पड़ा। अब देखते हैं पांचवा मत चंद्रगुप्त द्वितीय जो इनका राजधानी था, चंद्रगुप्त द्वितीय का वो राजधानी था पाटलिपुत्र, जो अभी है पटना, इसको बोलते थे। तब पाटलिपुत्र को नगर भी कहा जाता था उस टाइम, कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम। तो उसका राजधानी था पाटलिपुत्र और तथा उसको कहा जाता था नगर। चंद्रगुप्त मौर्य को मीन्स चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था देव। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहा जाता था, तो इनको देव प्लस में उनके राजधानी जो पाटलिपुत्र था उसको बोलते थे नगर। तो देव और नगर मीन्स चंद्रगुप्त द्वितीय का नगर और बोले तो देवनगर, तो इस कारण पड़ा देवनागरी लिपि। अब देखते हैं आर श्याम शास्त्री जो एक विद्वान है। पहले देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। इनके अनुसार, आर श्याम शास्त्री के अनुसार पहले देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। किसकी पूजा नहीं करती थी? देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, सांकेतिक चिन्ह की पूजा की जाती थी पहले। जैसे कि हम अभी के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम पीपल का पेड़ का पूजा करते हैं और केले के पेड़ का पूजा करते हैं और सांप का पूजा करते हैं, या अभी वगैरह का पूजा करते हैं, जो एक्चुअल में वो भगवान नहीं होते हैं, लेकिन उनका संकेत उससे जुड़ा रहता है, मीन्स किसी एक पार्टिकुलर भगवान से जुड़ा रहता है तथा इनकी पूजा की संकेतिक के रूप में की जाती थी।
मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी, संकेतों की पूजा की जाती थी। तो पहले जो एक संकेत था त्रिकोणीय यंत्र टाइप का दिखता था, तो उसको क्या कहा जाता था, त्रिकोणीय इस यंत्र को देवनागर भी कहा जाता था। तो यहाँ से देवनागरी लिपि का भी मीन्स नाम पड़ा। सातवां मत जो है डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा मीन्स डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा इनके अनुसार मध्य युग में स्थापित काल की शैलियाँ हुआ करती थी। जो इनके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो हैं, तो इनके अनुसार क्या है ना कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं कि मध्य युग में उस टाइम स्थापित काल की शैलियाँ होती थी, बहुत सारी शैलियाँ होती थी। उसी शैली में से एक शैली थी जिसका नाम था नागर शैली। तो नागर शैली, तो ये नागर शैली से क्या बना, देवनागरी लिपि का वो हुआ, उद्गम हुआ, मीन्स नामकरण हुआ। तो हम नामकरण देख लिए।